धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है, विचारों का शुद्धिकरण करो। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि इंसान अगर अपनी भावना को शुद्ध कर लेता है, विचारों का शुद्धिकरण कर लेता है, तो मालिक के दर्श दीदार के लायक एक न एक दिन जरूर बन जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी दिखावे या बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। उसको पाने के लिए अपनी भावना, अपने विचारों का शुद्ध करना पड़ता है। दिखावा उसको पसंद नहीं। आप ऊपर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं, वो सब जानता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अपनी भावना का शुद्धिकरण करो। अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब का नाम जपा करो। आपको गारंटी देते हैं कि वो भावना को जरूर मंजूर करता है, कबूल करता है और अंतकरण की आवाज़ बहुत जल्दी उस तक पहुंच जाया करती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सिमरन से विचार शुद्ध होते हैं। सिमरन में मन न लगे, सेवा करो। सेवा भी नहीं कर पाते तो कम से कम बुरे लोगों का संग न करो, बुरी सोबत न करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। जैसा आप संग करेंगे वैसे वैसे आप पर असर होता जाएगा। अपनी ईगो, अपनी खुदी को मिटाना अति जरूरी है। जब तक आप अहंकार, आपकी खुदी, आपकी ईगो नहीं मिटती, मालिक आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं होता, माँ बाप की उंगली पकड़ता है, जिधर माँ बाप जाते हैं ले जाते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं होता। उसी तरह एक मरीद को अपने सतगुरु पर दृढ़ यकीन होना चाहिए। वो जो कहे, जो बोले, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता, अल्लाह, वाहिगुरु, राम बुलवाता है, वो ही वचन करवाता है। अगर आप अपने सतगुरु की बात सुनेंगे, उस पर अमल करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने अल्लाह, वाहिगुरु, राम की बात सुनकर अमल कर लिया। आप जी ने फरमाया कि कई बार दिखने में चीज़ें सही नहीं होती, ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे गुरु की बात मान लें। आदमी अपनी अकल के दखल दिए बिना बाज नहीं आता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि आपको एक बात सुनाते हैं। एक बार एक संत पीर फकीर के साथ दो शिष्य रहते थे। एक शिष्य सीधा साधा था और दूसरा चतुर चालाक था। समय आया गुरु गद्दी देने का, तो गुरु ने कहा कि हमने गुरु गद्दी बख्शनी है, किसको दें। साध संगत ने जो चतुर चालाक था उसके लिए कहा कि ये ठीक है। गुरु जी ने कहा, देखेंगे, आपको बताएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों शिष्यों को बुला लिया। साध संगत के सामने गुरु जी कहने लगे कि भाई, ये ऊँट है, इसको लकड़ी की सीढ़ी से छत पर चढ़ा दो। इतना कहकर गुरु जी चले गए। तो चतुर चालाक था कहने लगा कि गुरु जी के दिमाग में फ़र्क पड़ गया है, अजीबो गरीब हुक्म दे देते हैं। कहने लगा कि लकड़ी की सीढ़ी से ऊँट छत पर कैसे चढ़ेगा। सीधा साधा शिष्य ने ऊँट को लिया और छत पर चढ़ाने के लिए मशक्क़त करने लगा। चतुर चालाक शिष्य उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। वह शाम तक कोशिश करता रहा। शाम को मजलिस के समय हुआ। गुरु जी आए और चतुर चालाक शिष्य को कहने लगे कि ऊँट छत पर चढ़ा दिया। तो वो गुरु को मत देने लगा। कहने लगा कि गुरु जी, ऊँट भी कभी लकड़ी की सीढ़ियों से छत पर चढ़ता है। गुरु जी कहने लगे, दूसरा शिष्य कहाँ है। साध संगत कहने लगी, गुरु जी, वो ऊँट को छत पर चढ़ाने में लगा हुआ है। गुरु जी ने उसे अपने पास बुलाया और छाती से लगा लिया और अपने साथ बैठा लिया। गुरु जी कहने लगे कि हमें भी पता है कि लकड़ी की सीढ़ी से ऊँट छत पर नहीं चढ़ सकता। हम तो देखना चाहते थे कि कौन गुरुमुख है और कौन पाखंडवाद करने वाला है, और उसे गुरु गद्दी बख्श दी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।